हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई किया जाए गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस वीडियो में ये क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ। किस बेसिस पर कर रही हूँ, तो जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के दौरान जुड़े हैं या क्लास जो प्रैक्टिस क्लास होती है मॉर्निंग में इवनिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसके दौरान में जुड़े हैं, उनके गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक हुए हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर मैं ये चीज का आंसर दे रही हूँ। मेरे लाइफ में भी किसी ने चीज को शेयर किया था कि जो मेरा स्क्रिप्टिंग मेथड है उसके थ्रू उन्होंने ये सीटेट के एग्जाम को क्लियर किया है। अभी पीछे ही एक सक्सेस स्टोरी आई है गेट एग्जाम क्लियर करने की ना, तो ये बेसिस पर मैं ये सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दे रही हूँ कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो आपको जो ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, डाउट, फियर ना, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो सबसे पहली चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन मैं देखती हूँ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, ये चीज सबसे पहले नंबर पर बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे टाइम पास आता है एग्जाम का, वैसे वैसे और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की बजाय ये फियर और डाउट बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पूरा पेज पर ये चीज को लिखोगे आप। जो भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं वो सबको लिखोगे, उसको फाड़ के फेंक देना है। कॉन्शियसली अपनी वाइब्रेशन से उसको बिल्कुल फाड़ के फेंक देना है या जला देना है। उससे क्या होगा, देखो नेगेटिविटी से आज दिन तक किसी का भला नहीं हुआ है, ना होने वाला है। लेकिन ये नेगेटिविटी जो है, इससे छुटकारा पा लिया तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को रिजल्ट नहीं मिले हैं, रिजल्ट मिले हैं। उसी के बेसिस पर ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ। नेगेटिविटी को सबसे पहले रिलीज करना होगा। मैं बोल रही हूँ जो भी कुछ है नेगेटिव उसको लिखो, फाड़ के फेंक दो या जला दो। सबसे पहला काम हो गया ये। दूसरा, एक लेटर और लिखना है जिसमें आपको वो सारी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं जो आपको कैपेबल बनाते हैं। मतलब क्या, एक स्टूडेंट जो बहुत एक्सट्रीम तरीके से पढ़ाई कर रहा है लेकिन रिवीजन नहीं लगा रहा है ना, उसने काफी अच्छे से पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन उसने ना तो रिवीजन लगाए हैं, ना रिवीजन के साथ साथ में प्लस में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको भी नहीं किया है। तो सबसे पहला काम है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखना है। ये क्या होता है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, मुझे क्यों चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए ना, खुद को एक सेटल बनाना है, वेल सेटल्ड इंसान बनाना है। और ये किसी का तो होता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई ड्रीम होता है कि नहीं ये एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजों को लिखोगे आप, ताकि आप कॉन्शियसली वो चीज का एक थॉट डाल पाओ कि यस ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मम्मी पापा का भी कोई सपना हो सकता है, आपका भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके अंदर, मिलेंगी जरूर से, देखना ये चीज को लिख करके। तो ये लिखना है ताकि आप जो कॉन्शियस माइंड है उसकी एक अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सको कि इसलिए मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम, एक दिन में ये दोनों काम निपटाने के बाद में क्या करेंगे, इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, इसके लिए अफर्मेशंस क्या देना है, उनकी तरफ में आते हैं। तो सबसे पहला काम है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होती हैं, जो भी आप दिन भर में बोलते हो। जैसे कि अभी तो लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है वैसे इतनी टेंशन हो गई है, किसको फोन करूं, किससे बात करूं, लग रहा है अभी तो सब कुछ ऐसा गोल हो गया है ना। वो सारी चीजें अफर्मेशंस हैं, उनको बदल करके अभी अफर्मेशन क्या देना है, आसान है, आसान है। ठीक है, इतने सारे लोग कर पाए तो मैं भी कर पाऊंगी, मैं भी कर पाऊंगा, आसान है। ठीक है, दूसरी जो अफर्मेशन होगी वो ये होगी, माँ सरस्वती ऑलवेज ब्लेस मी, या माँ सरस्वती की कृपा से 2024 में मेरा ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है, प्लीज हेल्प मी। अब अफर्मेशन हो गई ये, जब भी आप एग्जाम के लिए तैयारी करने बैठ रहे हो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, माँ सरस्वती को याद करोगे। आपको पता है माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज्ञान की देवी है तो आपको क्या नहीं दे सकती है। ठीक है, सरस्वती माँ को याद करेंगे, उनको दिल से थैंक यू बोलेंगे कि प्लीज मेरी हेल्प करो, ताकि जो भी मैं पढ़ रही हूँ या जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरी एक अच्छी मेमोरी बन जाए, सो दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, ये जब ये इनको साथ में लेकर के चलोगे अफर्मेशंस को, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके पॉजिटिव 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 चीजें आने लग गई है। थोड़ा सा एक थॉट पैटर्न चेंज हो गया है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आप देखो अट्रैक्ट बाय एक्शन, एक्शंस लेना है अट्रैक्ट करने के लिए वो चीज को, तो एक्शन तो डेफिनेटली लेना होगा। पढ़ाई तो अच्छे से, जब बोलते हैं ना कि मतलब मस्त पूरा अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जबरदस्त तरीके से हम लोगों को अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, तो ये अफर्मेशन हो गई आपकी। प्लस में जो अफर्मेशन और इसके साथ में देने वाले हैं वो है आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब किसी का अगर क्लियर है कि उसको किस फील्ड में जाना है या किस एरिया में जाना है, तो वो यहाँ पर अपना उस पर्टिकुलर उसका नाम लगा सकता है साथ में कि आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, या आई एम अ ऑफिसर, तो ये लगा सकते हैं। अगर 2 3 4 एग्जाम एक साथ भर रखे हैं तो आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये अफर्मेशंस आपको देनी है, आसान है, ठीक है। आई चूज टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब नेगेटिविटी आएगी तो क्या बोलेंगे, आई एम रेडी टू रिलीज दिस नेगेटिविटी, आई चूज टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम वेरी हैप्पी टू सर्व दिस अर्थ पर्पस ना, सर्व दिस अर्थ मतलब पर्पसफुली उसको आप सर्व कर रहे हो, धरती माँ को सर्व कर रहे हो पर्पसफुली आप इस काम के थ्रू। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्स को भी कनेक्ट कर दिया है कि मैं यहाँ पर सर्व करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं कुछ बनूंगा तभी तो ये धरती माँ को सर्व कर पाऊंगा। तो ये आप बोलना है। प्लस में आपको एक अफर्मेशन और देनी है साथ साथ में, आई एम पॉजिटिव। अभी आई एम पॉजिटिव वाली अफर्मेशन क्यों देनी है, दिन भर में जैसे जैसे एग्जाम का 1 महीना बचा, 20 दिन बचा, 10 दिन बचा, 15 दिन बचा, जैसे जैसे आएंगे वैसा वैसा नेगेटिव जो पढ़ा होगा वो सब भूलते चले जाओगे। तो उसके साथ साथ में ये जो पॉजिटिव वाली अफर्मेशन है इसको बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना पॉजिटिविटी आएगी उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है ना, कि पहले जो एक दिन में आप 8-9 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, रिविजन टाइम चल रहा है, मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। तो जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितना आप हैप्पी रह पाएंगे, माइंड को संतुलित कर पाएंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी भी, पढ़ाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ अफर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि ये अफर्मेशन हमको बोलनी है। बाय द वे आप मेरे साथ में कंसल्टेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और क्लासेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी वाइब्रेशंस को हाई किया जाता है। ये सारी टेक्निक्स को लगाया जाता है, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब वहां पर लगाई जाती है, ठीक है। फिर मेन चीज आता है स्क्रिप्टिंग। क्या ऐसा लिखें और कैसे लिखें कि वो चीज हम अचीव कर पाए, हमें सक्सेस मिल जाए। तो स्क्रिप्टिंग करने का सबसे पहला तरीका आपने अगर मेरी वीडियो में देखा होगा, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कॉन्शियस माइंड को बिजी कर दो। नाउ इट इज क्लियर कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। अगर म्यूजिक भी चला रहे हो तो भी कभी ऐसा पढ़ाई करी होगी ना, म्यूजिक चलाते धीरे धीरे म्यूजिक चलाया और यहाँ पर पढ़ाई करनी शुरू कर दी ना। तो आपने क्या किया, स्क्रिप्टिंग में कॉन्शियस माइंड को बिजी करोगे। कॉन्शियस माइंड जैसे ही बिजी हो गया है, उसको कोई भी म्यूजिक सुनाने में बिजी करना है। म्यूजिक उसको सुनाएंगे, थोड़ा लो वॉल्यूम पर ही चलाना है और यहाँ पर अपनी स्क्रिप्टिंग को करना स्टार्ट कर देना है। करना कैसे है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। जो आपके पास में है ऑलरेडी उसको थैंक यू बोलेंगे, बुक्स को थैंक यू बोलेंगे, खाने को थैंक यू बोलेंगे। 2-3 लाइनों में कंप्लीट करेंगे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फूड, वाटर, एयर, बुक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को थैंक यू, जहाँ से कोचिंग ले रहे हो उसको थैंक यू बोला है। 2-3 लाइनों में ये कवर करने के बाद में अब लिखना है, नाउ आई डिक्लेयर 2024। ये चीज को आप लिख भी सकते हैं। एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही है, दोबारा इसको चला के देखना। नाउ आई डिक्लेयर 2024 इज अ ब्लेस्ड ईयर फॉर मी। मेरे लिए सबसे ब्लेस्ड ईयर है। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एग्जाम का नाम लिखोगे, अपने रोल नंबर लिखोगे, सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड लिखोगे, कंप्लीट नेम अपना लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए, थैंक यू मुझे गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए, थैंक यू मुझे ऑफिसर बनाने के लिए, थैंक यू मुझे IPS बनाने के लिए। वो सारा आप लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट में वो चीज़ जैसे आपको हो रही है या यूनिवर्स आपको वो देने वाला है, फॉर श्योर गारंटी के साथ में वो चीज़ को लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को कवर करना है। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नाउ आई डिक्लेयर कि मैं 2024 मेरे लिए ब्लेस्ड ईयर है। जो चाहूँ, जैसा चाहूँ मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें लिखने के बाद में आपको लिखना है यूनिवर्स योर्स फेवरेट, अपना नाम लिखना है, कंप्लीट नेम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन मतलब क्या, गवर्नमेंट टीचर ना, या IPS या IAS या डॉक्टर ना, ये डेजिग्नेशन लिखेंगे। कंप्लीट नेम लिखना है, कंप्लीट नेम लिखेंगे और साथ में डेजिग्नेशन, क्या बनना चाहते हैं या क्या ऑलरेडी यूनिवर्स को तो यही बता रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं स्क्रिप्टिंग करके कि मुझे ये देने के लिए धन्यवाद है। जब ये पूरा प्रोसेस आप कर रहे होंगे तो वहां पर आपको फीलिंग बहुत अमेजिंग लेनी है ना, कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मुझे 100% पता है ये चीज सत्य होनी ही होनी है। इस वाइब्रेशन के साथ में लिखना है। और स्क्रिप्टिंग को लिखने का जो बेस्ट टाइमिंग होता है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, तो बेस्ट टाइमिंग होता है बिफोर स्लीप, ठीक है। बिफोर स्लीप मतलब जो भी कुछ आप लास्ट में अब डालने वाले हो, नींद से आधे घंटे पहले, नींद आने से आधे घंटे पहले वो पूरा पेज पर लिखोगे, रोज लिखना है।
और सो जाना है। कभी किसी दिन लिखने का मन नहीं करे तो उस पेज को निकालोगे, जो पीछे लिखा है आपने उसको रीड करोगे और 2-3 बार उसको रीड करना है और सो जाना है, ताकि जो आपको भी पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये थॉट चला गया एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, तो आपको वो चीज किसी ना किसी रूप में मिलने वाली है। ठीक है, कहीं से कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, कहीं से कुछ ऐसा इंतजाम होगा, लेकिन वो होगा क्योंकि सबकॉन्शियस तक वो थॉट जा चुका है। तो सोने से पहले क्या है, वो फिल्ट्रेशन होती है थॉट्स की, तो अच्छा सोचने को बोला जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, टेंशन लेकर के, अरे बाप रे आज का दिन तो ऐसा ही निकल गया, ना ये एरिया कवर कर पाए, ना हिस्ट्री कवर कर पाए, ना साइंस कवर कर पाए, ना मैथ्स कवर कर पाए, अभी कल क्या होगा पता नहीं, आज का दिन वेस्ट, कल का भी लग रहा है वेस्ट ही होना। ये थॉट्स के साथ में सो रहे हो तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी जा रही है किसी ना किसी रूप में। कोई फ्रेंड फोन करेगा, कोई भी पेरेंट्स कुछ बोल देंगे, उससे माइंड ऑफ हो जाएगा, कोई रिलेटिव्स कुछ बोल देंगे, उससे दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी डाल दी है। तो बिफोर स्लीप बेस्ट टाइम होता है, और अगर 2 टाइम करना चाहते हैं तो उठने के बाद में, जैसे उठे हमारी आंख खुली, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, आज के दिन को थैंक यू बोलेंगे, माँ सरस्वती को थैंक यू बोलेंगे, माँ लक्ष्मी को थैंक यू बोलेंगे, और अपना नोटबुक पेन साइड में रखेंगे टेबल पर, और यही सेम चीज़ों को हम लोग मॉर्निंग में भी रिपीट कर सकते हैं कि थैंक यू पूरा दिल से, पूरी शिद्दत से मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए। 2024 मेरे लिए सच्ची बहुत ब्लेस्ड ईयर है। जो भी आपका एक पर्टिकुलर जो नेम है उसको लिखना है सिलेबस का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम देना चाह रहे हो, उसका पर्टिकुलर जो नेम है वो लिखेंगे, अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, और यहाँ पर वो चीज़ का लिख देंगे इट्स डन। ठीक है, जिसकी भी तैयारी चल रही है, अभी सिलेबस चल रहा है सपोज करो कि सीटेट का, ठीक है, और उसमें आप बैंक का भी कुछ घुसा रहे हो, तो वो नहीं है। जो चीज़ें माइंड में क्लियर है उनको लेकर के करना है। क्या सिलेबस, कौन से सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी चाहिए होती है, जब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में लेके आता है तो उसको क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को करना है। साथ में एक स्विच वर्ड भी दे देती हूँ मैं, वो ये करना है डिवाइन सिलेक्शन नाउ। डिवाइन सिलेक्शन नाउ, इसको जब भी आपको ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा थॉट आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, या एग्जाम से रिलेटेड, जब भी कोई ये तीनों में से कोई भी थॉट स्ट्रक कर रहा है और नेगेटिविटी आ रही है, तो वहां पर चेंट करना शुरू कर देना है डिवाइन सिलेक्शन नाउ। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है, पढ़ाई तो दिल खोल के करनी है। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप, मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोने से पहले ये चीज़ का विजुलाइज किया करो आप लोग, जो भी एक पर्टिकुलर पोस्ट है उसमें खुद को देखा करो, वहाँ पर विजुलाइजेशन किया करो, ताकि सबकॉन्शियस तक वो थॉट्स अच्छे से पहुँच जाए। तो लाइक करके जाना है वीडियो को। थैंक यू सो मच। आप शेयरिंग भी कर सकते हो वीडियो की। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के सक्सेस स्टोरीज लेके आए। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।